कि जो गया टाउन विधानसभा के जो वोटर हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए। चुनावी मेंढक की और जो लोग कांग्रेस का सदस्यता ज्वाइन करके और वो पार्टी के विचारधारा और पार्टी के मूल सिद्धांतों को भी नहीं मानते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। एक और महागठबंधन तो दूसरी ओर एनडीए आपस में भिड़ने को तैयार है। लेकिन इस चुनावी सत्र में ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कभी एनडीए नेता जेडी में शामिल हो जाते हैं तो कभी कांग्रेस के भीतर ही सिर्फ टौल शुरू हो जाता है। देखिए, पहले पार्टियों में इस बात की अनबन थी कि किन पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन अब यह मुद्दा पुराना हो चुका है। अब नया मुद्दा यह है कि पार्टी के अंदर नए लोगों को सीट मिलेंगी, टिकट मिलेंगी या फिर पुराने लोगों को। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। गयाजी टाउन से सामने आया है एक दिलचस्प मामला। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सिर्फ टौल और महाघमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी का नाम प्रत्याशी के रूप में सामने आया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता, पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध जता दिया है। गयाजी शहर के राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायक खान अली कुमार, ओमकार शक्ति, रामसेवक प्रसाद कुशवाहा, राज कपूर गुप्ता और कैलाश यादव ने आला कमान से गुहार लगा दी है कि टिकट उस कार्यकर्ता को दिया जाए जो सालों से पार्टी के लिए संघर्ष करता आ रहा है, ना कि ऐसे लोगों को जो चुनावी समय में पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने नैना कुमारी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पैन कार्ड में 2 अलग अलग नामों की बात कहकर जांच की मांग की है। साथ ही जताया है कि अगर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट मिला तो पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पुराने कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम लोग गया जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हम लोग आज चुनावी समर में पार्टी उतरने जा रही है और हम लोग का प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को जो सींचने का काम किए हैं, जो निरंतर वर्षों वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आए हैं, वैसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, ना कि जो चंद दिनों में पार्टी को ज्वाइन करके और कम समय में 10 दिन चुनावी समय में चुनावी मेंढक की चुनाव में जैसे बरसात में मेंढक आता है तो चुनावी मेंढक की और जो लोग कांग्रेस का सदस्यता ज्वाइन करके और वो पार्टी के विचारधारा और पार्टी के मूल सिद्धांतों को भी नहीं मानते हैं, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाए। मैं आला कमान से हम लोग का यही मांग रहेगा कि जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ वर्कर हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो निरंतर कांग्रेस पार्टी की सेवा में दिन रात लगाए रहते हैं, उन जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। यही मांग के लिए हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं। और हम लोग का एक मांग और है कि जो बुरे समय में जो पार्टी के साथ जो लोग रहे हैं उनको अगर पार्टी टिकट देती है तो कांग्रेस वर्कर में जान आएगा और कांग्रेसी जब जान एकजुट करके अपना जब लेंगे, जब टिकट मिलेगा कांग्रेसी वर्कर को तो कांग्रेसी जी जान लगा कर जिताने का प्रयास करें। और गया टाउन विधानसभा के लिए एक और मैं बात बोलना चाहता हूं कि जो गया टाउन विधानसभा के जो वोटर हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए। मेरा ये भी मांग है। गया टाउन विधानसभा अंतर्गत में हम लोग का प्रेस वार्ता है। हम लोग का कहना है कि जो गया टाउन विधानसभा का जो वोटर नहीं है उसको टिकट नहीं दिया जाए। जो हम लोग वोटर हैं, वोटर ही को टिकट दिया जाए। जिसको गया के चौक चौराहे पर लोग पहचानते हों उनको टिकट दिया जाए, ना कि कोई ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए कि जिसको लोग शहर के चौक चौराहे पर पहचानने से भी इनकार कर दे कि कौन है ये व्यक्ति, उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए। मेरा ये मांग है। मैं जिला कांग्रेस सहकारिता विभाग का जिलाध्यक्ष हूँ, कुमार ओमकार शक्ति। राहुल गांधी जी के ईमानदार प्रयास से अब कांग्रेस पार्टी का दिन बहुरने वाला है। वैसी स्थिति को मौसम वैज्ञानिक कहिए या साइबेरियन पक्षी की तरह चालाक अपनी जान बचाने के लिए, वाहवाही लेने के लिए और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, एमएलए बनने के लिए बहुत सारे लोग दूसरे पार्टियों से छोड़कर यहाँ आ रहे हैं और उनकी नेक नियति कांग्रेस की सेवा की नहीं है बल्कि स्वयं की सेवा की है। कुछ माल बनाने वाले भी हैं, कुछ माल भजाने का प्रयास निरंतर जारी उनका है। तो ये सब दुष्कर्मों को त्यागते हुए कांग्रेस पार्टी को एक गर्व के साथ महसूस करना चाहिए कि जो हमारे बुरे दिन में जो कार्यकर्ता सेवा देते रहे हैं उनमें से हम चयन करें और पार्टी उम्मीदवार बनावें, ताकि कांग्रेस की सेवक ही सेवा देने के लिए आगे भूमिका में रहेंगे
तो कांग्रेस पार्टी और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति की ओर जाएगी। और गया में तो वैसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन उसको गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है कि इनकी क्या आबादी है, किनकी क्या पैठ है, अन्य लोगों में किनका पैठ है, अन्य धर्मों में किनका पैठ है, ये सब मुआयना पार्टी को करना चाहिए और उसी के तहत टिकट का भी चयन करना चाहिए। कि पुराने जो है उन्हीं को हाँ, उन्हें मिलना चाहिए, ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष चाहिए। जी। और मैं वैसे तो ओबीसी विभाग का अध्यक्ष हूँ जिला का, साथ ही साथ प्रवक्ता भी हूँ गया जिला कांग्रेस पार्टी का। राम सेवक प्रसाद उर्फ बुद्ध सेवक प्रसाद। समस्या है, इसी में है, हम जाते हैं और जिला के महासचिव भी हैं। मैं 1977 से कांग्रेस में सेवा कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। वार्ड अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला महासचिव तक अभी काम कर रहे हैं। सभी प्रखंडों में मैं पर्यवेक्षक के रूप से काम कर रहा हूँ। अभी बोधगया विधानसभा के भी प्रभारी नियुक्त किया गया हूँ, उसमें भी मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरी मांग यही है कि जो पहले से सेवा करते आए हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए। ये जो 10 दिन में या 15 दिन में जो ज्वाइन किए हैं टिकट के लिए, उनको टिकट नहीं दिया जाए। कौन है? जैसे मैं बहुत से लोग हैं, जैसे एक नैना देवी हो गए, एक तो कुणाल अग्रवाल हो गए, उन लोग पर शायद कुछ केस भी चल रहा है। और एक बीआई बाबू के बेटा क्या नाम है, अमित जी, वो भी नया है, उनको भी टिकट नहीं दिया। ऐसे भी प्रेम कुमार के दामाद है, बीजेपी से है, और कांग्रेस में टिकट मिल जाए ये तो ठीक। नैना कुमारी का भी नाम सामने आ रहा है। सामने आ रहा, चूँकि वो नई ज्वाइन हुई है अभी 10 दिन में, उनको टिकट दे दीजिएगा। अच्छा, उनको भाई समाज में जानते कौन है? देखिए, 1980 से जय कुमार पाली जी वैश्य समाज के थे, वो जीते। 1985 में जय कुमार पाली जी वैश्य है, वो जीते। 1990 में जनता पार्टी का एक लहर थी, उसमें वो हार गए। उसके बाद से आपको टिकट किनको दिया गया, तो संजय साय को, जो सुशीला साय के बेटा थे, वो हार गए। फिर पूर्व विधायक डॉक्टर जुगल को, जो चंद्रवंशी समाज के थे, उनको टिकट दिया गया, वो भी हार गए। फिर आपको भीम सिंह यादव को टिकट दिया गया, वो भी हार गए। फिर आपको इनको दिया गया, मोहन श्रीवास्तव जी को टिकट दिया गया, वो हार गए। फिर दिया गया पूर्व विधायक डॉक्टर जुगल के बेटा डिम्पल जी को, वो भी हार गए। फिर 2020 में मोहन जी को टिकट दिया गया, वो हार गए। तो इस तरह से पार्टी यह सीट से हारते जा रही है। जब तक वैश्य समाज को टिकट नहीं दिया जाएगा, पुराने लोग को, तो सक्सेस नहीं होगा। अगर नए लोग को दिया गया तो हम लोग तमाम जो है कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे। तो सुना आपने, कार्यकर्ताओं में गुस्सा बेहद हाई है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आला कमान पुराने सिपाहियों की आवाज सुनेंगे या फिर चुनावी समीकरणों में नए चेहरों पर दांव खेलेंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार चुनाव इस बार सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं, बल्कि हर घर की लड़ाई पर भारी पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।